जी खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी ईद की ट्रांसमिशन में। और आज है ईद का तीसरा रोज़। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई कुछ नौजवानों से और फिर उन्होंने बताया कि उनको वोट क्यों दिया जाए और क्या क्या उनकी प्लानिंग्स हैं, उस पर उन्होंने बात की। और अब हमारे साथ दो और हमारी ख़ास यहाँ की जो ग्रीनिच के स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हिरा खान। हिरा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक वकार। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है खदीजा हयात। खदीजा, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब सही है। एंड खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ईद का दिन गुजरा, पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, आज तीसरा दिन आ गया है। 2 दिन में कहाँ कहाँ मसरूफियात रहीं, कैसा गुजरा ये दिन आपका खदीजा? एक्चुअली फर्स्ट डे हमारा यूजली ननियाल में रहता है। नानी के घर हम लोग रात को जाते हैं, वहाँ पे सारे कज़न्स, मैरिड कज़न्स सब जमा होते हैं। एंड देन सेकेंड डे यूजली इज़ लाइक ददियाल, तो वो इस तरह से डिवाइड हो जाता है। फिर 2 दिन हमारे बहुत अच्छे बिजी गुजरते हैं। और आज के दिन की क्या मसरूफियात हैं आपकी? डिपेंड करता है, जैसे कि आज मैं इधर आ गई हूँ, तो अगर कहीं रात में एक डिनर में जाना है तो कोई भी बुला लेता है। वो फिर डिपेंड करता है कि उस साल कौन क्या कर रहा है। चलिए जी, हिरा आपकी तरफ आएंगे। आपके कैसे गुजरे ईद के ये दिन? पहला दिन तो यकीनन काम में गुजरता है हम लड़कियों का, तो मम्मा की हेल्प करना और सारी चीज़ें वो सब देखना। और सेकंड डे जो है वो हमारे नानी के घर जाना होता है, तो वो पूरा दिन नानी के पास। एंड आज आपने दावत दी तो आपके पास आए। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब ननियाल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है, ननियाल है तो सब आए हुए होते हैं और फिर बहुत सारी ईदी भी होती है। खैर ये ईदी वाला सवाल तो मैं आपकी तरफ नहीं लेके आऊँगा। मैं अब अहम सवाल लेके आ रहा हूँ। अब ईद के दिन में अमूमन जो ईद का पहला दिन होता है उस दिन घरों में शीर खुरमा बनाया जाता है, ठीक है? तो आप बनाती हैं शीर खुरमा? मैं हेल्प करती हूँ बनाने में। ठीक है, इस बात का हमें जवाब मिल गया है। और दूसरी जानिब भी मुझे शायद कुछ इसी तरह का जवाब स्प्रिंकल करना होता है, वो मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। दोनों जानिब से हमें सवाल का जवाब मिल गया है। लेकिन बहरहाल आप लोग हंसते रहे। अच्छा, अब मैं आप लोग की तरफ आऊँगा कि इलेक्शंस आपके करीब आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी कैंपेन जो चला रहे हैं। क्या लगता है आपको, जीत जाएंगे आप इस बार? अच्छे खासे वोट मिल जाएंगे? हिरा जी बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये अपना जो ट्रेजरर की पोस्ट है और पोजीशन है इसको लाजमी। कोई साजिश वगैरह तो नहीं की हुई कि भाई बंदे खरीदना शुरू कर दिए? डिबेट सोसाइटी के लिए भी कोई साजिश नहीं की थी, उसमें भी आपको याद होगा कि काफी बड़े मार्जिन से जीती थी। अच्छा, बात कहीं और निकल गई है। हम मौजूद में वापस आते हैं। मेरे साथ मौजूद है खदीजा। खदीजा, आप बताइएगा कि आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं कैंपेन की? कैंपेन के लिए मैं जो हूँ माशाल्लाह से अच्छी चल रही है, बट इन दी एंड आई कैन नॉट से हु कैन विन, क्योंकि माशाल्लाह से जो मेरे ऑपोजिट हैं वो इक्वली टैलेंटेड है, उनकी भी इक्वली पीआर है एंड मेरा भी एक्सपीरियंस है, पीआर है, वो सारी चीज़ है। तो मतलब इट्स अ वेरी टफ डिसीजन कि कोई भी जीत सकता है। अच्छा, आप दोनों के लिए तो ये था कि हिरा डिबेट एंड डिप्लोमेटिक सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर थी और आप जो वो सीएसआर सोसाइटी की थी, तो आप लोगों ने जो काम किए वो तो लोगों के सामने है। तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा मौका होगा कि आप अगर किसी को बताएं तो अपने वो काम आप बता सकती हैं। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप जो है वो इलेक्ट हो जाती है तो जो आपके अपोजिट जो हैं उनको किस तरीके से साथ लेके चलेंगी? क्या उनको साथ रखेंगी या उनको अपने कामयाब इवेंट से जलाना शुरू करेंगी? ना, बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है और ना इस तरह का कोई इरादा है। अगर वो जीते मैं जीतूं, अगर वो उनके लिए भी मैं हमेशा हाजिर हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए, काम के लिए तो आपने हमेशा देखा ही होगा मुझे मसरूफ। उसके अलावा अगर मैं जीतती हूँ तो लाजमी सी बात है कि जो उनके प्लान्स हैं इस पोजीशन को लेके तो हम वो साथ मिलके एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। खदीजा, यही सवाल आपकी तरफ। इन दी एंड देखो, हम लोग ने यूनिवर्सिटी के लिए काम करना है, तो चाहे हम लोग इलेक्ट हो या ना हो, इन दी एंड वी आर देयर फॉर द यूनिवर्सिटी। आइदर शी विंस और आई विन और हूएवर विंस, क्योंकि सारे कैंडिडेट माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है एंड मैनेजमेंट हैज सीन समथिंग, तो दैट्स व्हाई दे आर सिलेक्टेड। तो सबके अपने प्लान्स हैं, सबके अपनी जो है वो प्लान्स के साथ आए हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट होगा तो आई थिंक इट विल बी लाइक डिसएडवांटेज अगर उसको हम दूसरे कैंडिडेट्स को साथ नहीं रखेंगे, खुद की यूनिवर्सिटी के डिसएडवांटेज होगा। तो आई फील लाइक सबको साथ रखना जाके सब ताकि काम हो। बड़ी अच्छी सोच है। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा। हिरा, मुझे ये बताइएगा कि अगर वोटर आपको वोट देना चाहे तो आपके पास ऐसे क्या क्या प्लान्स हैं जो आप उसको बताएंगी जिनसे मुतासिर होकर वो आपको वोट दे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये मेंशन किया है हमारा मैंडेट जो बना हुआ है टीम जीयू का,
उसमें भी ये चीज़ मेंशन है। और उसके अलावा भी कि मेरा जो मेजर प्लान है वो है एज अ ट्रेजरर की पोस्ट के हवाले से अगर मैं पहले आपको बताऊं तो इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का बड़ा बेनिफिट हो। एंटरप्रेन्योर आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनके पास इनफ फंडिंग नहीं है वो स्टार्ट करने के लिए, तो इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा तो हमारा सबका काम सेम ही होता है, एसडीसी का सब मिलके काम करते हैं। तो मेरा मेन फोकस जो भी हमारी न्यू सोसाइटी बनी है मेंटल हेल्थ सोसाइटी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मुझे उस पर भी इतना ही काम करना है क्योंकि वो बिल्कुल न्यू है और हमारे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइबर बुलिंग आपने देखा किस तरीके से हो रही है। सो इसके ऊपर काम करना है हम सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर। ठीक है खदीजा, हमारे जो ग्रीनिश के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ देखी हुई हैं, आपके पास अब आगे क्या प्लान्स हैं? अगर आप इलेक्ट हो जाती तो आप क्या क्या नई चीज़ें लेके आएंगी? एक्चुअली वकार काफ़ी प्लान्स मेरे, जब मैं CSR सोसाइटी की कोऑर्डिनेटर थी तो देयर वर मेनी प्लान्स जो कि मेरे अप्रूव हो गए थे बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाए थे टाइम फ्रेम की वजह से और मे बी रिसोर्सेज की वजह से। तो आई रियली वांट द अपॉर्चुनिटी कि मैं उनको एग्जीक्यूट कर पाऊँ। एक बहुत मेरा मेन है कि मैं यूनिवर्सिटी को एस्थेटिक बनाऊँ बिकॉज माशाल्लाह से है हमारी यूनिवर्सिटी छोटी सी प्यारी सी है मगर एक आई फील लाइक एक कमी है कि जो एक एस्थेटिक होता है अगर साफ से बोला इंस्टाग्राम वाइब नहीं है इंस्टाग्राम वाइब जो है वो बनानी है। एंड आई थिंक एज अ पब्लिसिस्ट इट ऑल्सो सूट्स माई सीट ऑल्सो कि अगर मुझे टाइटल मिलेगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क फॉर दैट ऑल्सो। प्लस एज मैंने अभी जो है एक पॉपअप बाज़ार जो है आपको याद होगा मैंने अरेंज करवाया था जिसकी स्पेशलिटी यही थी कि सारे जो यूनिवर्सिटी के अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं उन्होंने स्टॉल्स लगाए थे। सो दैट्स माई मेन गोल कि जो अपनी यूनिवर्सिटी का जो टैलेंट है, जो अपने स्टूडेंट्स जिनके अपने बिजनेस हैं उनको और अच्छे तरीके से एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में प्रमोट करना एंड उनको यूनिवर्सिटी जिस तरीके से भी उनको हेल्प कर सकती है वो जरूर एक ब्रिज बनना बिटवीन द मैनेजमेंट। ज़बरदस्त। तो जिस तरह से ब्रेक से पहले हमने अपने तीनों कैंडिडेट्स को मौका दिया था कि भाई वो अपनी अनाउंसमेंट करें और बताएं कि उनको वोट क्यों दिया जाए, तो इसी तरीके से हम आपके पास भी आते हैं और आपके पास भी 1 मिनट है तो बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ फ़िरा खान और आपको पता है जैसे कि मैं ट्रेजरर के लिए नॉमिनेट हूँ। सो व्हाई यू वोट फॉर मी, आप पहले ही मेरा एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ। और उसके अलावा जैसे कि ट्रेजरर की पोजीशन एक न्यू है मेरे लिए, उससे हटके है। सो काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो हम सब साथ मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ हो गई, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडरशिप के लिए या पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए हमारे इस तरह की वर्कशॉप्स होंगी। एंड जैसे कि आप सब मुझे देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए, आप लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना मेरे लिए ज़रूरी थी, तो इसलिए मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद मुबारक। चलें जी, खदीजा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा हयात शेख है एंड मैं पब्लिसिस्ट के लिए खड़ी हुई हूँ। एक मेरी जो मेंटोर थी लास्ट, उन्होंने मुझे एक वर्ड से डिस्क्राइब किया था कि जो है अगर मैं सोच लेती हूँ तो मैं करके रहती हूँ। तो आई फील लाइक कि वो एक मेरे अंदर पैशन है कि जो मैं सोच लेती हूँ वो कर लेती हूँ। तो आई नीड अनदर चांस कि मैं इलेक्ट हो जाऊँ तो इंशाल्लाह जो मैंने सोचा है वो मैं करके दिखाऊँ। एंड बाकी इन दी एंड ऑब्वियसली आई फील लाइक कि आपका एक ब्रिज, क्योंकि एक जब कोई इलेक्ट हो जाता है, व्हाट आई फील लाइक लास्ट कुछ सालों में कि जो इलेक्ट हो जाते हैं वो एक बैरियर बन जाता है। एक इलेक्टेड लोग हैं और एक स्टूडेंट है, आम स्टूडेंट है, तो वो फील नहीं करवाना है। बिकॉज अपने जो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, तो आई फील लाइक कि दैट शुड बी योर चांस कि आपका जो है आपको वो चांस मिलना चाहिए कि बिटवीन के मैं आपकी आवाज़ बनूं और आगे जाके जो है उसको बताऊं। एंड ऑब्वियसली यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट फॉर दैट। मैं क्रेडिट नहीं लेके जाऊंगी, बट आई वांट टू बी दैट मिडिल पर्सन इफ़ यू वांट टू बी। बट थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का और एक मरतबा फिर आप लोगों को ईद मुबारक, बहुत सारी दुआएं और उम्मीद है कि अगर आप लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। आप सब पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं और आप लोगों ने ही पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और इसकी इब्तिदा जो अपने इदारे से होगी, तो दुआ है जो आप लोग के हक़ में बेहतर होगा इंशाल्लाह वो होगा। तो नाजरीन, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, तो ब्रेक के बाद मिलेंगे कुछ और मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए।